सो वेलकम बैक गाइस। फाइनली अब हमारा फ्लास्क वापस से हम बैकएंड में आए और फ्लास्क स्टार्ट करने वाले हैं। और till now we covered HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and as well as Python basics. So it's time to integrate all these technologies and make it as a project. सो गाइज अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जिसको ऑलरेडी फ्रंट एंड आता है, ऑलरेडी जो है यहाँ पर पाइथन बेसिक्स आता है। बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट हाउ टू यूज़ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज इन कॉम्बिनेशन। वेरी फ्यू पीपल। I talked to many people in last 60 to 75 days while organizing this workshop for you. All of them told me that, yeah, bro, I know HTML, I know CSS, I know JavaScript. Many of them told I know Python basics, but nobody told me that I can do a project using these technologies, like a complete end-to-end application. So that's what we are going to do from today. We are going to integrate all these technologies and we'll create a valuable product, a full featured and functional product we are going to build. Okay, so let me show you an architecture. We'll create it from scratch. So guys, basically you know the client and server concept, right? Where the client is, अभी देखिए मैं यहाँ पर दो बॉक्सेस उतारूंगा और यहाँ पर देखिए थोड़ा जो ऊपर वाला बॉक्स है ये हो गया अपना सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर होता है गाइस सर्वर, और एक और बॉक्स हम यहाँ पर लेंगे जो होगा क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट यानी जो भी यूज़र इंटरफेस हम देख रहे हैं, वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस, वो क्लाइंट साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लाइंट, दैट्स इट। अब देखिए आप यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे इनिशियली कि पाइथन क्या है गाइस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बोल रहे थे हम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर सर्वर पे क्या क्या होती है। सर्वर पे फाइल्स होती है, डेटाबेस होते हैं, और भी कई सारे डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, और दूसरे सर्वर्स का एंड पॉइंट होता है, यानी जो भी इंटरेक्शन होता है इस पर्टिकुलर सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में, और डेटाबेस, और जो भी सारे रिसोर्सेज है सर्वर में अवेलेबल, वो सारे रिसोर्सेज, ठीक है, वो किसके पास अवेलेबल है, सर्वर के पास अवेलेबल है। और हमारा जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी जो है सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो अभी हमारा जो पाइथन स्क्रिप्ट है यहाँ पर सर्वर पे हम बनाने वाले, ठीक है। अब देखो गाइज ये पाइथन स्क्रिप्ट है एंड यहाँ पर सारे रिसोर्सेज है, हमारे डेटाबेस है और सारे रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए ये सारे डेटाबेसेस है यहाँ पर, एंड दो हम यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेस बना लिए, और यहाँ पर कुछ फाइल्स भी है डेटाबेस में, ठीक है। ये फाइल्स है, और एक पाइथन स्क्रिप्ट है इन डेटाबेस में स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए, और फाइल्स में स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस करने के लिए कुछ हमारे पास स्क्रिप्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट। ऑल राइट, ठीक है। तो ये अभी हमारा रेडी है। ये क्या हो गया गाइज, हमारा फाइल्स हो जाएंगे। और अब देखो जो पाइथन है हमारा सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर अभी जो है हमारा एक्चुअल कोड रहेगा, और यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम जो है ना हमारा पाइथन का कोड यहाँ पर रख रहे हैं, राइट। लेट, ठीक है, ये मेन हमारा पाइथन फाइल है, ठीक है, जो हमारा कोड है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ। ऑल राइट, तो ये जो है हमारा पाइथन स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर क्या है गाइस, ये एक डेटाबेस 1 है, और ये और एक हमारे पास डेटाबेस 2 है, और ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, अभी रिसोर्सेस है, जो भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड डेटा है वो सब कुछ हमारा है सर्वर पे स्टोर, और यहाँ पर हमारी मेन पाइथन स्क्रिप्ट है, ठीक है। अभी हम जो जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो क्या करता है गाइज, यहाँ पर एक कनेक्शन बनाता है क्लाइंट एंड
यहाँ पर सर्वर के बीच में, और क्लाइंट साइड यानी यहाँ पर हो जाएगा वेब पेजेस आ जाएंगे, जैसे डिफरेंट और डिफरेंट हमारे सेक्शंस होते हैं वेबसाइट में, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया गाइज, हमारी वेबसाइट हो जाती है यहाँ पे। अब हम ऑलरेडी जो फ्रंट एंड बिल्ड करें ना, वो फ्रंट एंड में हम कुछ डेटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेटा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट होता है, इसमें HTML CSS सब कुछ। ये एक बार हम जब कोई एक्सेस यहाँ पर सर्च करते हैं guys, तो वो सर्वर को पॉइंट करता है हमारे। लेट्स सी यहाँ पर एक हम सर्च कर रहे थे example.com। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सर्च कर रहे थे example.com। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बढ़ा ले लेता हूँ। ये example.com हम जब सर्च करते हैं गाइस, तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करते हैं हमारे सर्वर में। बेसिकली जो सर्वर होता है वो एक IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड होता है गाइस। हर एक सर्वर, हर एक जो भी हम इंस्टेंस बनाते हैं क्लाउड में, वो कुछ ऐसा IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये IP एड्रेस हम लोग जब डोमेन खरीदते हैं गोडैडी यहाँ पे नेम चिप से, कोई भी डोमेन प्रोवाइडर से, ये क्या करता है ना गाइस, इसको इंटरचेंज कर देता है। ये जो हमारा डोमेन है अभी, वो डोमेन हम हमारे ये जो IP एड्रेस है हम डोमेन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो है इन डेप्थ यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तो ताकि आप अपना एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करेंगे तो आपको जो भी है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो IP एड्रेस हमें प्रोवाइड करते ना सर्वर, हम खरीदे सर्वर कहाँ पर खरीदे हम, जो होस्टिंग प्रोवाइडर रहता वहाँ से हम सर्वर खरीदे। और ये जो डोमेन है हम example.com कहीं और से खरीदे। ठीक है, अब सर्वर में अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना रहता, और वो कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते example.com। ठीक है, तो वो जो सर्वर का IP एड्रेस है ना गाइस, इस example.com को पॉइंट करता फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका example.com इज़ नथिंग बट एक IP एड्रेस रहेगा। आप अगर देखो कोई भी डोमेन टू IP में कन्वर्ट करके देखो, हर एक डोमेन का जो है ना एक अपना IP एड्रेस रहता है, वो कनेक्टेड होता है इससे। ठीक है, तो ये हो जाता है example.com पे कन्वर्ट हो जाता है। अब गाइज हम जब example.com हम सर्च करें तो ये IP एड्रेस को पॉइंट करता है। वो IP एड्रेस एक सर्वर को कनेक्टेड होता है, और वो सर्वर में हमारा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हम पूरा इसका प्रोसेस फ्लो अभी समझ लेंगे। अब जैसा ही हम example.com सर्च करें, हमारे पास जो कनेक्शन है सर्वर के साथ बिल्ड होता है। ठीक है, तो लेट्स सी अब जो है ना हमारे पास बाई डायरेक्शनल हमारा, हाँ, पहले तो देखो जो है ना सिंगल यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये जो है ना हमारा पाइथन स्क्रिप्ट और वेब पेज के बीच में हमारा कनेक्शन होता है, जहाँ से डेटा आता भी है, और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पे सारा काम होता है गाइस। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पे सारा काम होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं गाइस, कुछ कंटेंट यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को। ठीक है, यहाँ से हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से हमें आता है रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आता है रेस्पॉन्स। एज ए रेस्पॉन्स अपने को क्या आता है गाइस, वेब पेज का कंटेंट आता है, कुछ डेटा आता है, कुछ इमेजेस, किसी बंदे की प्रोफाइल डिटेल्स, वो सारा एज ए रेस्पॉन्स आता है। तो हम सर्वर को क्या भेज रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, सर्वर को हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट इज़ नथिंग बट example.com। हम जैसे ही सर्च करें वो सर्वर को रिक्वेस्ट जा रहा है। example.com में किसी प्रोफाइल पर हम क्लिक करें, सर्वर को एक और रिक्वेस्ट जा रहा है। एज ए रेस्पॉन्स हमें क्या आ रहा है, कुछ डेटा आ रहा है, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डेटा आ रहा है। ठीक है, रेस्पॉन्स, और ये डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्वर। ठीक है, अब हम कुछ रिक्वेस्ट करें, किसी बंदे की प्रोफाइल सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हम डायरेक्टली सर्वर को ये पॉइंट कर रहे हैं ना हम, तो ये इनडायरेक्टली आप ऐप.py यानी आपका जो मेन फाइल है वहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम बताते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की मेन पाइथन फाइल कौन सी है। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में हम ये बता देते हैं कि जब कोई example.com को अगर एक्सेस करना ट्राई करे, तो वो एक्सेस डायरेक्टली ऐसे करते हैं। देखिए, पहले example.com पे जाएंगे, सर्वर को पॉइंट करेंगे, सर्वर का मेन फाइल हम कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया ऐप.py। अभी ऐप.py उसकी रिक्वेस्ट को पूरा सा प्रोसेस करेगा, और रिक्वायर्ड डेटा अब जो है ना गाइस, ये पाइथन से हम डेटाबेस कनेक्ट करें, पाइथन से हम फाइल्स रीड करें। ठीक है,
ये सब कुछ हम अभी पाइथन में एक्सेस करने के बाद उसका कंटेंट यहाँ पर अभी रेस्पॉन्स करें, राइट। तो इस तरह से अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, सर्वर से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको मैं बात बता देता हूँ कि बाई डायरेक्शनल भी होता है, जैसे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और एक रेस्पॉन्स ला रहे हैं, बट रियल टाइम एक कनेक्शन होता है गाइस, जो कि जो है ना हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा यहाँ पर पुश करता है विदाउट सेंडिंग रिक्वेस्ट, हमें रेस्पॉन्स आते रहता है, ठीक है। डिफरेंट कनेक्शन मॉडल्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। और सॉकेट मॉडल बोलते हैं इसको, पाइथन में क्या बोलते हैं ना गाइस, कनेक्शन यूजिंग सॉकेट बोलते हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले लिए तो स्टॉक मार्केट का जो डैशबोर्ड होता है ना, इसमें ऑटोमेटिकली डेटा अप एंड डाउन हम देख रहे हैं, राइट, जो कि विदाउट सेंडिंग एनी रिक्वेस्ट और रीलोडिंग पेज हमारे पास आते जा रहा है और उसका जो ग्राफ है अपडेट हो रहा है। और इसी तरह से ओला या उबर में हम देख रहे हैं, जब हमारा ड्राइवर हमारे से अप्रोच करने से पहले और जहाँ पर भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन है और रियल टाइम पे हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं, वो सर्वर पे जो है ना वो उनका एक आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहे हैं, आईपी एड्रेस की जियो लोकेशन सर्विसेज कुछ वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका रियल टाइम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेकर आ रहे हैं और वहाँ से पाइथन स्क्रिप्ट से रेस्पॉन्स करते जा रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पे हर सेकंड पे रेस्पॉन्स आते जा रहे हैं जैसा ही उसमें कुछ मूवमेंट होता है। और वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डेटा हम यहाँ पर जस्ट विजुलाइज कर रहे हैं, हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका अभी ड्राइवर है करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना गाइस हम कनेक्शन रियल टाइम बेसिस पे भी बना सकते हैं। अभी हम बेसिक मॉडल अभी करने वाले, रिक्वेस्ट करेंगे कुछ रेस्पॉन्स आता रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम एक्चुअल कोड में डाइव इन करते हैं। आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना गाइस, अभी आर्किटेक्चर हमारा जो भी है यहाँ पर आप बेसिक बेसिक प्रोसेस फ्लो आप समझ रहे होंगे कि पाइथन यहाँ पर हम क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है और वो सर्वर पे उसका पोजीशन क्या रहेगा और अब जैसे हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या होता है वहाँ पर बेसिकली। आर यू लाइक क्लियर अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स ना? विल एनी हाउ डू इट प्रैक्टिकली, सो प्रैक्टिकली करने से तो और भी आपको जो है ना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अभी प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम लोग अभी ना डोमेन खरीदने वाले गाइस जाकर, ना ही हम सर्वर खरीदने वाले, ठीक है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम जो प्रैक्टिस करने वाले, फ्लास्क अपना एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे हम सेम एज ए सर्वर, जैसा सर्वर पे वर्क करता है कोड, एग्जैक्टली सेम हमारे पीसी में भी वर्क करेगा विदाउट परचेसिंग डोमेन होस्टिंग नथिंग, ठीक है। तो हम अभी चलो फ्लास्क इंपोर्ट कर लेते हैं। और मैं पहले सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना के बताता हूँ कि हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होती है वो कैसी दिखती है। इसमें कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना हमको ज़रूरी है और वो करने के बाद हम अ, क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं हमारा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फोल्डर का, देखिए, ठीक है। यहाँ पर फ्लास्क प्रोजेक्ट ये हमारा मेन डायरेक्टरी है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तीन मेजर फाइल्स होती है इसमें, ठीक है। तीन मेजर फाइल्स होती है और यानी एक फाइल हो गई और दो फोल्डर्स हो गए, ठीक है। तीन मेजर इसमें मैंडेटरी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्लास्क प्रोजेक्ट में अभी जस्ट ऐड किया, इसमें हम लोग मेन ऐप डॉट पाई रहता है इस जनरली जो पाइथन एप्लीकेशन हमारा है, जो एप्लीकेशन है उसका जैसे हम HTML में बोलते हैं ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज़ माई होम फाइल या मेजर फाइल, उसी तरह से ऐप डॉट पाई जो होती है हमारी, वो मेन फाइल होती है। हमारा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन फाइल के अलावा हमारे पास दो चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। पहली बात तो ये टेम्पलेट्स होती है और स्टैटिक होती है, तो मैं यहाँ पर ये भी बना देता हूँ। और आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चलिए अभी आगे। और इनका जो पर्पस है मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, बस ये एक स्ट्रक्चर आपके ध्यान में रख लीजिए कि स्टैटिक क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टैटिक हो गया, टेम्पलेट हो गई, ऐप डॉट पाई, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट का रेडी है। और भी कई सारी फाइल्स हो सकती है यहाँ पर, डेटा डॉट सी एस वी, यूजर्स डॉट सी एस वी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास और भी यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकती है, ठीक है। डेटाबेस फाइल्स और जो जो कुछ भी हम यहाँ पर रख सकते हैं वो सारी चीज़ें। और स्टैटिक में होते हैं सारे इमेजेस, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स
और हम जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करना है स्टैटिक डायरेक्टरी में रखते हैं गाइस, ठीक है। तो इससे जो भी हमारा कोड प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है स्टैटिक में। सी एस एस एक फ़ोल्डर, जावास्क्रिप्ट एक फ़ोल्डर, और यहाँ पर सी एस एस में जावास्क्रिप्ट में हम सारे हमारे स्टैटिक फाइल्स रखेंगे, और टेम्पलेट्स में एक्चुअल एच टी एम एल टेम्पलेट्स आ जाएंगे, राइट। तो चलो अभी हम जो है बेसिक पाइथन यहाँ पर एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्लास्क यूज़ करने वाले हैं गाइस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ फ्लास्क गाइस? Simply like what Flask is the it's a module basically how we import other modules in Python. Um, it's a framework, Aditya said, and yes, exactly, it's a micro framework. See, when we want to develop a website using Python, if we want to have a backend as Python, it's a framework to work with web development. Okay. Likewise, if you want to work with data science, you have pandas, sklearn, and numpy, and all these modules to work with data science. और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए लेंगे मैटप्लॉटलिब और दूसरे भी इसके डेटा विजुअलाइजेशन मॉड्यूल्स, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए मेजर यहाँ पर हमारे दो फ्रेमवर्क्स है, बहुत ही पॉपुलर है। पहला जैंगो है और एक है फ्लास्क। हम यहाँ पर अभी जैंगो यानी DJANGO रहता है गाइस, डी जैंगो बोलते हैं उसको कई कई लोग। तो जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, रेडी टू वर्क विथ फ्लास्क। हम लोग अभी पाइथन बेसिक्स करें, HTML CSS करें, अब फ्लास्क हम करने वाले हैं, राइट। तो अभी जैसे हम पाइथन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वी आर रेडी टू वर्क विथ फ्लास्क। ये हमारी पाइथन फाइल है। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है गाइस, इंस्टॉल करना है फ्लास्क, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है, FLASK, दैट्स इट। अब ये इंस्टॉल करेगा। अगर किसी के पीसी में जो है दो वर्जन है पाइथन के, पाइथन 2 एंड 3, तो वो करेंगे पिप 3 इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। अगर पिप 2 नॉर्मल पिप से नहीं हो पा रहा है तो पिप 3 करिए। मेरे पास तो एक ही वर्जन है, इसके लिए मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क बोलने से मेरे पास हो जाता है। अब इसको इंपोर्ट करना है, राइट, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो हम लोग क्या है ना, इस फ्लास्क मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रेंडर टेम्पलेट और रेस्पॉन्स, और जो है उसमें फ्लास्क, ये सारे। तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट एफ कैपिटल वाला फ्लास्क हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एफ कैपिटल वाला फ्लास्क हम एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लास्क ऑफ ऐप, ठीक है गाइस। और अब देखो यहाँ पर राउटिंग होते हैं गाइस। बेसिकली फ्लास्क में हम लोग जो भी करते हैं राउटिंग के थ्रू करते हैं। जैसे कोई API, लेट्स से अबाउट करना है, अबाउट पेज करना है, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट HTML पेजेस बनाते हैं ना, अलग 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 पर्पस के लिए। जैसे डैशबोर्ड के लिए एक पेज हो गया, तो हम उसमें क्या लिंक करते हैं, dashboard.html, और हम बोलते हैं about.html। लिंक में हम ऐसे ही लिखते हैं ना, यहाँ पर अभी वैसे नहीं लिखेंगे हम। एक राउट बनाएंगे जिसका काम क्या रहेगा, ट्रैफिक को सही पते पे राउट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये स्लैश हम जब देते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे example.com बोलेंगे तो ये स्लैश एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये राउट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हम जो भी अगर ये राउट पे आता है तो क्या करें, वो फंक्शन यहाँ पर हमें डिफाइन करना है, ठीक है। अगर कोई राउट पे ये आ जाए तो हम जो है ना यहाँ पर रिटर्न वेलकम करेंगे। ऑल राइट, तो अब हमारा एप्लीकेशन रेडी है। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्लास्क का डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर पढ़ना है ना तो PYPI पे जाएंगे हम, ठीक है। फ्लास्क हेलो वर्ल्ड, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन रहता ना, देखो, क्विक स्टार्ट फॉर फ्लास्क, देखो यहाँ पर
पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना क्या है। और इसमें जो है ना डीबगर मोड होता है और रेंडर टेम्पलेट, मल्टीपल राउटिंग डायनामिकली हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम बोलते हैं हम। ये इसके लिए आपको ये क्या भी नहीं है गाइज, ये बेसिकली ये जो है हमारा प्लेस होल्डर हम यहाँ पर लगाते हैं। जैसा ही हमारा फाइल एग्जीक्यूट हो तो आप देख सकते हैं ये कुछ और फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है एक्चुअली। कंट्रोल सी, अगेन रन। हाँ गाइस, तो अब हमारा एप्लीकेशन रेडी है। मैं यहाँ से टाइप करता हूँ पाइथन ऐप डॉट पाई। सॉरी, आई नीड टू नेविगेट टू आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। यहाँ पर देखो गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट भी अब हम जो है ना इस एप्लीकेशन को रन कर पाते हैं। हाँ, चाहिए हमेशा यूज करना पड़ेगा। जो हमने पहले लिखा था लाइक ऐप डॉट पाई नेम तो सब पहले हर फाइल के लिए करना पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट या ये फिर एक बार चाहे वो डाउनलोड डाउनलोड होने के बाद फिर कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये हर एक सर्वर पे लोकल में हर जगह सेम रहेगा। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम ये मेन फाइल में ही रहेगा, ओनली मेन फाइल में। ठीक है, मॉड्यूल्स हम अगर दूसरे बनाए, जैसे कोई और फंक्शंस हम दूसरी फाइल में लिखे उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, वहाँ पर ये नहीं लिखना है हमको। जस्ट हम जो है ना यहाँ पर लिख रहे हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इन हमारी मेन। आई मीन लाइक अगर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स है, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो मुझे लाइक एक प्रोजेक्ट के लिए एक मेन डायरेक्टरी होनी चाहिए और दूसरे के लिए दूसरी मेन डायरेक्टरी मोस्टली होनी चाहिए ना, दूसरी मेन होनी चाहिए। तो दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा या फिर लाइक या फिर एक ही से हम यूज कर ले सकते हैं। नहीं नहीं, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग रहेगी डायरेक्टरी और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग रहेगा। ठीक है, जैसे ना यहाँ पर हम लोग लोकल में अभी वर्क कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उतना कॉन्फ़िगरेशन अपने को नहीं करना होता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं बोला, फ्लास्क इज़ नथिंग बट फ्लास्क इट प्रोवाइड सम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच वी कैन ओनली वर्क ऑन अवर लोकल मशीन टू टेस्ट एंड डीबग आवर एप्लीकेशन। बट अपने को रियल अपने सर्वर पे अगर होस्ट करना है ना, वहाँ पर अपने को सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है। जैसे सर्वर भी हमें बनाना होता है, जैसे वहाँ पर जो है अपाची सर्वर ले सकते हैं, एनजिनिक्स। और हम जो है ना ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में अलग हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप भी हम लोग एक बार कर लेंगे इसमें, राइट। तो यहाँ पर हम जो है ना बेसिक यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, जिसमें इफ़ नेम इक्वल टू मेन हम यहाँ पर देते हैं गाइस। देखिए, डबल कोटेशन में मेन है यहाँ पर। दैट इज़ नथिंग बट जब आपका फाइल एग्जीक्यूट होगा तो आप करना क्या चाहते हैं, जब ये पूरा फाइल एग्जीक्यूट हो जाए तो हम ऐप डॉट रन यहाँ पर बोल रहे हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं कि आपका होस्ट एड्रेस क्या है। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि हर एक सर्वर जो है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे 127.0.0 इस तरह से। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, एक लोकल होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोला, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है हमारा लोकल होस्ट होता है। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ मैं। आप यहाँ पर देखिए आपके आउटपुट में अभी क्या आ रहा है। एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, देखिए एनवायरनमेंट प्रोडक्शन वार्निंग, दिस इज ए डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज इट इन प्रोडक्शन एंड डिबगिंग इज ऑफ एंड रनिंग ऑन दिस लोकल होस्ट कोलन 5000। यहाँ पर देखिए, आप इसको अगर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है अप एंड रनिंग है। देखिए, क्रोम में अभी अपना एप्लीकेशन लाइव है। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी क्या कर सकते हैं गाइस, इसको गोइंग फॉरवर्ड हमारे अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट्स, जितने भी हमें अभी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे राउट्स बनाते हैं। ठीक है, बस अभी इतना आप ध्यान में रख के चलो कि राउट्स जो होते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को लिंक करने के लिए होते हैं। और अबाउट में हम लिख देंगे अबाउट पेज और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, हर एक राउट इसका जो है ना गाइस यूनिक होना चाहिए, वरना अगर सेम राउट हम दो बार देंगे तो एरर हो जाएगा वहाँ पर। इवन यहाँ पर जो फंक्शन हम दे रहे हैं वो भी यूनिक होने चाहिए। हर एक राउट के लिए कुछ हम फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस अबाउट पेज। ठीक है, अबाउट पेज कॉन्टैक्ट पेज। तो अब मैं नेविगेट कर सकता हूँ ना अबाउट
यहाँ पर मेरे को जो है ना सर्वर रीलोड करना पड़ेगा गाइस, जो भी मैं बैकएंड में भी चेंजेस कर रहा हूँ सर्वर रीलोड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब देखो अबाउट पेज आ गया और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्टस आ गया। तो हम अभी राउटिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम एक्चुअल कंटेंट कैसे रेंडर करते हैं देखो यहाँ पर। ये फ्लास्क हमें यहाँ पर ये भी इसमें जो है ना ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम इसमें HTML टैग भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। H1 यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ और आप देखिए अपना जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, जैसे मैं बोला सर्वर में जो भी चेंजेस कर रहे हैं सर्वर रीलोड करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए पहले टाइप करेंगे Ctrl+C, तो एप्लीकेशन स्टॉप हो गया। वापस से एक स्टेप अप करके रन कर देंगे या फिर ये बटन क्लिक करने से रन हो जाएगा। तो अब देखिए जो मैं H1 टैग यहाँ पर रिटर्न करा, थोड़ा सा बड़ा वाला हमारे पास टैग आ रहा है। इसी तरह से मैं और थोड़ा यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए वापस मैं अपना सर्वर स्टॉप करके वापस रन करा, तो देखिए HTML में जैसे जैसे पूरा HTML रिटर्न कर रहा हूँ वो पूरा यहाँ पर HTML रिटर्न हो रहा है, ठीक है गाइस। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, बड़ी हमें अपने अगर टेम्पलेट रेंडर कराना है तो पूरा का पूरा टेम्पलेट हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, हम HTML में लिखेंगे और HTML फाइल यहाँ पर लिंक करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं भी मैं बताता हूँ। तो अब हम जो टेम्पलेट्स फोल्डर यहाँ पर बनाए थे ना, वो टेम्पलेट्स फोल्डर में हम ले लेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर और फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, home.html यहाँ पर मैं दे दिया। लेट मी डू इट इन टेम्पलेट्स हियर, home.html। अब आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस बिग HTML टेक्स्ट यू कैन डू द सेम by typing it in HTML file, so like here contact.html। अब देखिए आप, मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली सेम यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें रख दिया, ठीक है, हमारी फाइल में रख दिया। और यहाँ पर अब वो फाइल मेरे को HTML फाइल रिटर्न करना है, ना कि सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा अपने पास डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो दीजिए। आपको यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट करना है, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट में हम टेम्पलेट नेम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट contact.html और यहाँ पर हम home.html लिखेंगे, ठीक है। home.html में हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं होम, और उसी तरह से अबाउट में भी हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं। और राइट अबाउट पेज यहाँ पर मैं लिख दिया, तो सारी फाइल्स भी मैं सेव कर दिया और यहाँ पर हर जगह मैं क्या करूँगा, अभी रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करूँगा। रेंडर टेम्पलेट में नाम देंगे हम, जैसे अबाउट हो गया तो about.html, और होम पेज के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट home.html, ठीक है। तो इसके अलावा भी ये क्या करता है गाइस, देखो जैसे भी कॉन्टैक्ट और होम, देखिए आप होम पेज जो है हमारा स्लैश होम, एक्चुअली जो होम है वो डायरेक्ट हम यहाँ से एक्सेस कर रहे थे। सर्वर को स्टॉप एंड रीलोड करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये होम पेज यहाँ पर हम जो भी लिखे, देखिए होम पेज आ गया जो कि फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होम पेज कहाँ से आ रहा है गाइस, अभी फाइल से आ रहा है। डायरेक्टली हम जो भी फाइल में एंटर कर रहे हैं वो फाइल से आ रहा है। उसी तरह से कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्टर्स आ गया,
अबाउट आ गया, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम एक टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं और वो टेम्पलेट यहाँ से रेंडर करेंगे, राइट। हमारे पास ऑलरेडी फ्रंट एंड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, ये जो पूरा का पूरा फोल्डर है इसमें से मैं पहले देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर आ गई। और स्टैटिक स्टैटिक में हमारे पास था दो जावास्क्रिप्ट के कुछ यहाँ पर फाइल्स हैं, ये दोनों मैं यहाँ से अभी ले लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं रख दूंगा स्टैटिक फोल्डर में। और इवन मेन डॉट जे एस यहाँ पर एक है, इसको भी मैं कॉपी कर लिया और स्टैटिक, ये एक्चुअल में हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। अब देखो हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है इसमें 4 फाइल्स बन गई, स्टैटिक में ये सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स आ गए। अब हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है। लिंक करने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। और अब देखो मैं ये पूरे फाइल्स कट कर देता हूँ पूरे के पूरे, और ओनली वन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हम अभी ट्राई करते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैसे लिंक करते हैं एच टी एम एल फाइल्स। थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेंज करना रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना गाइस, यहाँ पर देखो अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी चेंज हो गया। जब आपका जो है ना जावास्क्रिप्ट फाइल जब सेम डायरेक्टरी में था, अब वो जावास्क्रिप्ट फाइल स्टैटिक डायरेक्टरी में है ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा उसका पाथ। अब वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश टैगिफाई डॉट सी एस एस, ये तो हम ऑलरेडी स्टैटिक में ही रखे थे। मेन डॉट जे एस में हम जाके चेंज कर देते हैं, तो डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश मेन डॉट जे एस। ऑल राइट, तो एप्लीकेशन को रीलोड करने के लिए जो एग्जिस्टिंग अभी सर्वर रन हो रहा है, देखो यहाँ पर ये सारे रेस्पॉन्स हमें आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी कंटेंट हम एक्सेस कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर जाकर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है सारे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यहाँ पर कंसोल करता रहता है। और हम अब क्या करेगा, इस होम पेज पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉल करना है अपने को। एक्चुअल जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है अभी हमारी, वो कॉल करना है। सर्वर रीलोड, वेब पेज रीलोड। ऑल राइट गाइस, अब देखो यहाँ पर जो एक्चुअल एच टी एम एल फाइल है हमारी रेंडर हो गई। और लेट्स सी अब जो इसके फीचर्स है वर्क कर रहे कि नहीं हमारे पास। हाँ गाइस, ऑल राइट, तो सब कुछ ठीक ठीक ठाक यहाँ पर वर्क कर रहा है, राइट। तो कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जब जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है तो सारे फंक्शनैलिटीज़ भी वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्पलेट रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर आप जो है एक 3 राउट बनाए पहले, और 3 राउट में आप डिफरेंट डिफरेंट एच टी एम एल फाइल्स दे दिए। और यहाँ पर आप जो भी राउट कॉल कर रहे हैं वो राउट कॉल करने पर कौन सा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना है वो भी डिफाइन कर रहे हैं, राइट। और इसका सिंटैक्स भी बहुत ही यहाँ पर सिंपल है, जैसे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क एफ कैपिटल एंड रेंडर टेम्पलेट, और इफ ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पर ये लास्ट में हम दिएगा इस इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन देन ऐप डॉट रन, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक सा रिक्वायरमेंट। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर। आपको माई एस क्यू एल कनेक्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट माई एस क्यू एल कनेक्टर पाइथन, माई एस क्यू एल कनेक्टर पाइथन। आपको जो है अब मोंगो डीबी को करना है ना, तो यहाँ पर मोंगो डीबी आप इंपोर्ट कर लेते हैं। एस क्यू लाइट करना है, एस क्यू लाइट इम्पोर्ट कर लेते हैं। डेटाबेस कोई भी कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपको लेट्स से आपको स्नोफ्लेक वेयरहाउस पे आपका डेटा है वहाँ से लाना है, या फिर आपको अपने ए डब्ल्यू एस सर्वर में एक डेटाबेस आप इंस्टांस वहाँ पर करे थे, तो सब यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। ए डब्ल्यू एस क्लाइंट आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, एज्योर क्लाइंट। तो सब कुछ आपके जो भी रिसोर्सेज है अभी यहाँ पर आएंगे। तो लेट्स सी बेसिक सा हम डेटा यहाँ पर कैसे पास करते हैं। तो अभी आप ये वाला पार्ट समझ गए कि नहीं, मेरे को बताइए कि कैसे मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट बैकएंड से रेंडर कर रहा हूँ गाइस।
आपको प्रोसेस फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आया। हाँ, तो एक बार फिर चाहिए आपको, तो चलो आपको देखिए यहाँ पर मैं राउट बनाया था। राउट बनाने के बाद में यहाँ पर हेलो, यहाँ पर अबाउट पेज में रिटर्न कर रहा था। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग वन स्ट्रिंग, if I want to render one complete template, I used render underscore template and I'm passing our template name here. And in order to change the static path to I have just changed this to static because all the files are there in our static directory. That's it. अब देखो जब हाँ, तो हम लोग जैसे कि टेम्पलेट भी रेंडर कर रहे, तो हम पाइथन का जो भी कोड है बैकएंड का वो भी कर सकते हैं इसमें, लाइक मर्ज कर सकते हैं हाँ, नॉर्मल पाइथन कोड। एग्जैक्टली जो अभी हम लोग करेंगे ना वही करेंगे। अभी जैसे देखो पाइथन कोड यहाँ पर आ जाएगा आपका। लेट से ये यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ना, एक और राउट बना देता हूँ आपके लिए। ऐप डॉट राउट, राउट बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो @app.route/ यहाँ पर यूज़र्स में एक राउट बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथन कोड मुझे आप बताइए जिससे फाइल रीड करते, कोई बता सकते हैं कि फाइल कैसे रीड करते पाइथन में? पहले ओपन करना। ओपन करना, ओपन करना। फर्स्ट थिंग इज़ टू ओपन द फाइल। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ फाइल, और फाइल का नाम मैं यहाँ पर दूंगा data.csv। इट्स ए CSV फाइल। तो यहाँ पर हम देंगे यूज़र नेम, एज, जेंडर, सम सैम्पल डेटा। ठीक है। अब पाइथन से हम लोग रीड एंड राइट करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी आता है कैसे रीड करना है, राइट करना है। अब हम पाइथन कोड कैसे मर्ज कर रहे हैं देखिए। यहाँ पर हम मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ f इज इक्वल्स टू ओपन data.csv प्रिंट f.readlines। ये जस्ट प्रिंट करने के लिए था, तो मैं एक्चुअल वेरिएबल में चले स्टोर कर लेता हूँ इसको f.readlines। रीड लाइन्स क्या करता है गाइस, जितने लाइन्स है पूरे हमारे एक लिस्ट में ऐड कर देता है, और जितने भी हमारे फाइल में लाइन्स है वो एक डेटा लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देना है। और अब देखो मर्ज कैसे कर रहा हूँ मैं, रिटर्न करता हूँ यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर गाइस देखो, इसका रिटर्न स्टेटमेंट ना एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक डिक्शनरी हो सकता है, और एक टेम्पलेट हो सकता है, बट लिस्ट या टपल नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं लिस्ट डेटा अगर भेजना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उसको पहले एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ ऐसे, देखो, ताकि ये एक डिक्शनरी है। अभी मानते ना, डेटा इज नथिंग बट ऑल द लाइन्स stored in one list, and data of data is one dictionary now. So I'll reload the server, and now you'll be able to see data slash wherever slash users is. So there is some internal server error guys, so it's nice to see the internal server error. सो ये बंदे से आपका पहला अभी मुलाकात हो गया, और ये हर बार आपको जो है ना अभी मुलाकात करते रहेंगे, जो इंटरनल सर्वर एरर है ना, इनसे आपकी मुलाकात बहुत बार होगी, क्योंकि हर काम हमारा जो है ना एरर के बगैर अभी नहीं होगा, ठीक है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, देखिए अभी हमारा जो हर काम होगा वो एरर के बगैर नहीं होगा, हर काम में से एरर्स आते रहेंगे। अब सिंपल सा एरर था यहाँ पर, इसका जो है डायरेक्टरी ठीक से हम पॉइंट नहीं कर पाए। तो लेट्स सी डॉट स्लैश से ये आ पा रहा है कि नहीं। अगर फिर भी हमारे इंटरनल सर्वर एरर वही नहीं जा रहा है, तो हम इसको पूरा सा पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। रीलोड, आई थिंक आई थिंक देखिए पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ हमें देना होता है यहाँ पर। एब्सोल्यूट पाथ बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, यहाँ पर देखो सर्वर रीलोड कर लिया मैं, और रीलोड देखो जेंडर, एज, ये सारे आ गए। अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारा ये फॉर लूप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम, बिल्कुल और भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये रीड लाइन्स ओनली हमें फर्स्ट लाइन रिटर्न करा। आप
लोग जब फाइल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो सेम एरर आया था, राइट। हम लोग इसके लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक और फॉर लूप यूज कर रहे थे, फॉर लाइन इन डेटा, फॉर लाइन इन एफ। एक्चुअली जो फाइल रीड कर रहे हैं हम, फॉर लाइन इन एफ डेटा डॉट अपेंड लाइन। और अब देखिए आप जो रिटर्न कर रहे हैं डेटा वो ये वाले राउट में आ गया, देखिए ये वाले राउट में आ गया, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं गाइस एपीआई बोलते हैं इसको, ठीक है। जो रिटर्न कर रहा है ओनली डेटा उसको बोलते हैं हम एपीआई, और जो रेंडर टेम्पलेट कर रहा है वो राउट हो जाता है बेसिकली हमारा। और जो भी हम अभी एक्सेस यहाँ से कोई भी फंक्शनैलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, बैक एंड से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाले एंड पॉइंट को पॉइंट करेंगे। जैसे यूजर्स एक एंड पॉइंट हो गया, कॉन्टैक्ट एक एंड पॉइंट हो गया, ये सारे अभी राउट्स हो गए। तो राउट्स के बेसिस पे ही अभी हमारा काम चलेगा। तो एक तरह से ये जो है ना एपीआई जैसा भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम एपीआई भी क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमारे एप्लीकेशन में ये सेम एपीआई मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, और ये जो डिक्शनरी है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में हम स्टोर करके वहाँ से यूज़ करेंगे इसको। आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इसी तरह से वर्क कर रहा है ना अभी, जो मेन डॉट जेएस है हमारा, उसमें ये सब कुछ जो आ रहा है अभी वो एपीआई के थ्रू आएगा। देखो ये जो जावास्क्रिप्ट में जेसॉन है, इसी तरह से मैं ये सेम जेसॉन अभी बैकएंड से भेजूंगा और जावास्क्रिप्ट में वो डेटा एक्सेस करूंगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर ये डेटा डायरेक्टली एक HTML टेम्पलेट में बताना चाह रहा हूँ, यानी मैं डेटा भी रिटर्न करना चाह रहा हूँ, टेम्पलेट भी रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो इन दैट केस मैं क्या करता हूँ गाइस, रेंडर टेम्पलेट फंक्शन में कुछ वेरिएबल पास करता हूँ। लेट्स से मैं एक सिंपल वेरिएबल यहाँ पर आपको पास करके बताता हूँ, रिटर्न रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट यूजर्स डॉट एच टी एम एल। इट इज़ नॉट क्रिएटेड येट, अपन अभी बना देंगे इसको। एंड यहाँ पर देखो यूज़र नेम मैं यहाँ पर एक डमी भेज रहा हूँ, एडम, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी जस्ट यूज़र्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर देता हूँ, यूज़र्स डॉट एच टी एम एल। अननेसेसरीली इतने फाइल्स हम आज बना रहे हैं, उतना रिक्वायरमेंट अभी है नहीं हमारा, बस राउटिंग हम पढ़ने के लिए बना रहे हैं, बाकी हम तो डिलीट कर देंगे, एक फाइल पे हमारा काम रह गया। अब देखो यूज़र्स डॉट एच टी एम एल में मैं एक वेरिएबल यहाँ से भेज रहा हूँ जिसका नाम है यूज़र नेम, और उसका कुछ वैल्यू है एडम। और मैं वो वेरिएबल फ्रंट एंड में एक्सेस करने के लिए मैं टाइप करूँगा डबल कर्ली ब्रेसेस एंड यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम ऐसे कुछ, और ऐसे लिख देंगे तो यूज़र नेम इज़ इस तरह से। और सर्वर में जैसे मैं कुछ चेंजेस करा तो उसको रीलोड करना है। आप बोलेंगे कि ये चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, ये मतलब आप वहीं स्टक हो जाएंगे। जब तक सर्वर रीलोड नहीं करते बैकएंड का कुछ भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे चेंजेस। देखिए यूज़र नेम इस एडम आ रहा है, जो मैं बैकएंड से वेरिएबल भेज रहा था वही सेम यहाँ पर आ रहा है अभी। तो आप ये पाइथन स्क्रिप्ट को कैसे मर्ज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब मैं कोई और यूज़र नेम भेजता हूँ ना, तो बैकएंड से डायनामिकली वही यूज़र नेम फ्रंट एंड में भी दिख रहा होगा आपको, देखो सेम यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस, बैकएंड में आपका ऑलरेडी यहाँ पर पाइथन मर्ज है, ऐसा कुछ हमें एक्स्ट्रा करना नहीं है। जो पाइथन कोड है, जो वेरिएबल है, डायरेक्टली हम फ्रंट एंड में रेंडर टेम्पलेट के बाद टेम्पलेट नेम देंगे, कॉमा, एंड यहाँ से जितने भी वेरिएबल्स चाहिए जैसे डेटा इज इक्वल्स टू और डेटा, यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है ना गाइस, इसको आप फ्रंट एंड में एक्सेस कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मेन डेटा, ये वेरिएबल जो हम लिख रहे हैं इसी को आप यहाँ पर फ्रंट एंड में एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रंट एंड में डबल कर्ली ब्रेसेस में आपको डायनामिक वेरिएबल जो बैकएंड से भेज रहे हैं वो यूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए डेटा जो ये वेरिएबल है ये एक्चुअल वैल्यू स्टोर करा हुआ है अपने डेटा की, ठीक है। और एक वेरिएबल मैं वहाँ पर फ्रंट एंड में आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे कि यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एडम। लेट्स सी, अब मैं इसको सर्वर को रिलोड करके जो डेटा मैं अभी बैकएंड से भेजा, देखिए फाइल में जो डेटा है यहाँ पर अभी हम देख सक रहे हैं, जस्ट इतना है कि एक लिस्ट डेटा है उसको लूप करना पड़ेगा अपने को, लूप करके टेबल बनाना हो या फिर अपने को जस्ट प्रोफाइल कार्ड्स बनाने हो तो हम लोग लूप करके बना सकते हैं, राइट। तो अभी जो है हमारा
यहाँ पर डेटा तो आ रहा है बैक एंड से, फ्रंट एंड में डेटा आ रहा है, और जो भी फाइल में डेटा है एग्जैक्टली वही डेटा आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो अब देखो हम लोग फॉर लूप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं आज, और उसके बाद में हम इसको स्टॉप कर देंगे आज। कल हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पे काम करेंगे कि इंटरैक्ट कैसे करना है भाई। अभी जब अब तो हम जो भेज रहे हैं वो ले रहे हैं, टेम्पलेट में बता रहे हैं, बट हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे सर्वर को, वो फॉर्म डेटा के थ्रू हम करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं सर्वर को, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी देखिए फॉर लूप कैसे करते हैं इस डेटा पे। जो डेटा मैं भेज रहा हूँ एक लिस्ट है, और फ्रंट एंड में हम लोग उस पर फॉर लूप कैसे करते हैं। तो चलो अभी हम लोग एक HTML टेम्पलेट यहाँ पर बना लेते हैं, और इस पर फॉर लूप करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस, परसेंटाइल और फॉर एक्स इन डेटा। यहाँ से आपका अभी कर्ली ब्रेस और परसेंटाइल में आपका पाइथन कोड स्टार्ट हो जाएगा। बस वो इंडेंटेशन कोलन वो सब नहीं रहेगा इसमें, बट पाइथन के स्प्लिट स्ट्राइप वो सारे फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और यहाँ पर गाइस फॉर लूप को एंड भी करना पड़ता है। देखिए ये बेसिक सा फॉर लूप का सिंटैक्स है। फॉर लूप, इफ कंडीशन, ये दोनों चीज़ें भी हम यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो डबल कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस परसेंटाइल, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर एक्स इन डेटा, और हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ HTML लिखेंगे। जैसे आपके डेटा में जितने भी आपके लाइंस है उतने बार आप एक पैराग्राफ और एक ब्रेक टैग बना देंगे, जिसमें आप यहाँ पर अभी क्या प्रिंट करेंगे गाइस। फॉर लूप में क्या लेते हैं बेसिकली, एक्स ले सकते हैं, राइट। एक्स इज एक्चुअल होल्डिंग सम वैल्यू, इट्स नॉट एन इंडेक्स इन पाइथन लिस्ट। एक्स में कुछ डेटा होता है, एक्चुअली डेटा। और अभी सर्वर को रिलोड कर लेते हैं। सो दैट्स इट गाइज। अभी देखो बैक एंड फ्रंट एंड अभी कनेक्ट हो गया, और कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है ये। इसमें बहुत सारे लोग समझते हैं कि बैक एंड क्या है भाई, बैक एंड कनेक्ट करने के लिए इतना जो है ना इसमें काम करना पड़ेगा। एंड फॉर का मैं जो है ना स्पेलिंग गलत लिख दिया था, यहाँ पर एंड फॉर होगा वो। और इफ कंडीशन के लिखेंगे, इफ कंडीशन के लिए लिखेंगे हम एंड इफ। तो उसका भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं सिंटैक्स। बट अभी क्या हुआ, हमारा जो फॉर एक्स इन डेटा है वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि डेटा नहीं यूज़ कर रहे थे हम, यहाँ पर मेन डेटा बोल रहे थे इसको, ठीक है। तो मेन डेटा यहाँ पर मैं बोलता हूँ फॉर एक्स इन मेन डेटा। देखो यूज़र नेम एज ये सब आ गया, राइट। तो अब इसको हम टैबुलर फॉर्मेट में कैसे करेंगे, टेबल कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए मैं अभी टेबल करके बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके कॉलम्स अलग भेजते हैं और रोज अलग भेजते हैं, ठीक है, ताकि हम बहुत ही एफिशिएंटली उसके कॉलम्स को अलग कर पाएंगे। और आप कॉलम्स यानी जीरो इंडेक्स पे जो है इसका, वो आप कॉलम्स भेजेंगे अलग अलग। आपको यहाँ से वेरिएबल्स भेजना है, सब कुछ यहाँ से आप अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल्स भेज सकते हैं। जैसे डेटा में जो फर्स्ट लाइन है वो हो गया हमारा कॉलम्स, और कॉमा सेपरेटेड रहने चाहिए हर एक वैल्यूज। और जो एक्चुअल डेटा है ना गाइस, वो लाइन नंबर 1 से लास्ट तक है पूरा, ठीक है। लाइन नंबर 1 से एंडिंग तक हमारा डेटा है। और अब देखो मैं पहले क्या करता हूँ गाइस, टेबल यहाँ पर ले लेता हूँ, टेबल टेबल टैग आ गया। और टेबल में क्या क्या होता है गाइस, टेबल हेड हो जाता है, रो कॉलम होते हैं एग्जैक्टली, बॉडी, टेबल बॉडी। और राइट, तो अब टेबल हेड में क्या होते हैं गाइस, TH वाले होते हैं, और TH यहाँ पर हो जाते हैं TR। और अब देखो गाइस, कॉलम्स पे लूप करना है अपने को TH में मल्टीपल टेबल डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। इसका बेसिक सा आपको अगर स्ट्रक्चर याद होगा, तो एक TH में सारे होते हैं, जैसे नेम, एज, वो सारे कॉलम्स आते हैं। बट मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं ये जो डेटा है इस पे लूप करके डायनामिकली कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरी फाइल में एक और कॉलम और एक और रो ऐड कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली HTML में कैसे बन पाता है डायनामिक टेबल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जीरो लाइन नंबर क्या है गाइस, एक स्ट्रिंग है।
एक स्ट्रिंग है जो कि पूरा का पूरा कंटेंट ऐसा होल्ड करा हुआ है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है गाइस, मतलब ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, और तीनों मिला के एक लिस्ट के आइटम्स है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनको भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फॉर लूप कर सकता हूँ। यानी फॉर लूप में मैं यूजर नेम एक बार एक्सेस करूंगा, उसका टेबल कॉलम बना लूंगा, इस तरह से मैं सेपरेटली सबको एक्सेस करूंगा। ठीक है गाइस, तो ऑलमोस्ट वी आर देयर। थोड़ा सा आप लोग अभी इसको ग्रैब कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पहली बार है तो मे भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट बहुत ही सिंपल है गाइस। ये बैक एंड फ्रंट एंड का ऐसा जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में झंझट होता है, इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है ना, हमें ऐसे नहीं करते हम लोग, जब अपेंड कर रहे हैं ना गाइस, रोज एंड कॉलम्स हर एक को हम स्प्लिट करके ही अपेंड कर देते हैं। चलो यहाँ पर स्प्लिट ऑफ कॉमा करके मैं अपेंड कर रहा हूँ, ताकि हर एक लाइन हमारी जो डेटा में आ रही है वो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ही रहेगी। तो आपको मैं इसका अभी रिजल्ट भी बता देता हूँ। मे बी इंटरनल सर्वर एरर भाई आ जाते, नहीं आए। देखो डेटा अभी यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉलम्स पे लूप करके, जैसे मैं अभी आपको बताया ना, ये सेम सिंटैक्स कॉलम्स पे हम जैसे पूरे रोज पे हम लूप कर रहे थे, उस तरह से हम ये वाला करेंगे। देखो टेबल डेटा आएगा, टेबल डेटा में हम डबल कोटेशन डबल कर्ली ब्रेसेस है। देखो गाइज इसमें डिफरेंस समझो, फॉर लूप के लिए हम लिए थे कर्ली ब्रेस परसेंटाइल, बट एक वेरिएबल के लिए हम क्या ले रहे थे, डबल कर्ली ब्रेसेस ले रहे थे। इवन यूजर नेम सिंपल एक वेरिएबल है, यूजर नेम के लिए भी हम डबल कर्ली ब्रेसेस ले रहे थे, बट फॉर लूप के लिए ही हम ओनली परसेंटाइल यूज करें। अब देखो आपका टेबल हेड हेड स्टार्ट हुआ, और जितने भी कॉलम्स हो गए आपके, वो कॉलम्स पे लूप करते हुए आप क्या करें, टेबल डेटा बना दिए और टेबल हेड क्लोज कर दिए। और उसके बाद आप आ गए टेबल बॉडी में। टेबल बॉडी में आप अभी क्या करेंगे, जितने रोज है उतने लूप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर एक्स इन मेन डेटा, ये जो है अभी मैं इसको ऊपर ला लेता हूँ, टेबल बॉडी में रख देता हूँ। और यहाँ पे हम अभी क्या करना चाहेंगे गाइस, अब देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ये हम बोल रहे थे अभी की लिस्ट ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर एक आइटम में तीन तीन आइटम है, तो हम पहले मेन डेटा पे लूप कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम मेन डेटा के सारे लाइंस पे लूप कर रहे हैं, अगेन हम क्या कर रहे हैं इस लाइन पे लूप कर रहे हैं, ठीक है। फॉर आइटम इन लाइन, अब हर लाइन में कितने आइटम है गाइस, तीन आइटम है। तो हर एक आइटम के लिए मैं एक टेबल डेटा टैग बना रहा हूँ, टेबल डेटा, समझ रहे हैं ना आप, टेबल डेटा। हम लोग जितने कॉलम्स है उतने टेबल डेटा भी यूज करना होता है ना हमें। तो फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंड फॉर इसके लिए भी लगेगा, जितने फॉर लूप ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज भी होंगे। और यहाँ पर हम सिंपली अभी लिख देंगे टेबल डेटा एंड फॉर, ओके। ऑल राइट, यहाँ पर अभी आ जाएगा फॉर आइटम इन लाइन, हर एक आइटम के लिए आप बनाएंगे टेबल डेटा, और हर एक लाइन के लिए आप बनाएंगे टेबल रो, ठीक है। अब आपका टेबल रो कितने बार बनेगा, हर लाइन के लिए एक बार बनेगा। और टेबल डेटा कितने बार बनेगा, हर लाइन में जितने आइटम है। अभी कितने आइटम है हमारे पास, तीन आइटम है, तो तीन बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा और टेबल डेटा बनाएगा। लेट्स ट्राई। ऑल राइट गाइस, तो ये एक HTML टेबल बन गया। अभी मैं आपको अगर इसका कुछ क्लासेस अप्लाई करके बताता, जैसे बूटस्ट्रैप क्लासेस, तो और भी अच्छा हो जाता। यहाँ पर मैं देता क्लास इज इक्वल्स टू टेबल, टेबल रेस्पॉन्सिव, टेबल हम अभी क्या करेंगे गाइस, बूटस्ट्रैप इसमें लेकर आते हैं हमारी index.html में से। तो देखो अपना जो डायनेमिक टेबल है रेडी है। अब ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी और टेस्ट कर सकते हैं हमारा जो डेटा है वो फाइल में अपडेट करके, कि यहाँ पर भी अपडेट हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगेन इसका रिक्वायरमेंट है कि इसको सर्वर रिलोड करना पड़ता है। देख सकते हैं आपकी ये टेबल यहाँ पर बन गया, बट मेरे को यहाँ पर एक डाउट हो रहा है कि ये रो जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्सफुली सबको एक सेंटर में ला लेंगे, ताकि वो वाला जो अलाइनमेंट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट, हम फॉर लूप करें और स्टेप बाय स्टेप हम करें। आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपको जो है ना कंसंट्रेशन के साथ समझ में आ गया होगा। और
ये बस अलाइनमेंट का इश्यू है। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस क्यों बच रही है। देखो यहाँ पर टी एच आ गया, टी डी टी डी टी डी। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको एक बार टी आर में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल राइट, तो ये टेबल अभी रेडी है हमारे पास, और मैं अभी क्या करता हूँ गाइस, जाके यहाँ पर फाइल में एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास एक न्यू रजिस्ट्रेशन आया, एक न्यू एम्प्लॉय हमारे पास जैसा ही रजिस्टर करता है, हम उसकी डिटेल्स लेते हैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेविड आ गया। इस तरह से अब हमारे पास क्या रहेगा कि डायनामिक डेटा रहेगा। और आपको अभी प्रोसेस फ्लो समझ में आ गया क्या, बताइए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ पर देखें, पहले स्टेप में हम क्या करे थे, जस्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे अबाउट पेज करके। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करें, जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करें, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग दिखाई दे रहा था। सेकेंड स्टेप में हम क्या करे थे, नहीं भाई हम एक स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करना चाह रहे, पूरी की पूरी टेम्पलेट रिटर्न करना चाह रहे। हम क्या करें, एक टेम्पलेट बनाए, टेम्पलेट में डेटा हमारा पूरा कॉपी करें, वो टेम्पलेट को कॉल करने के लिए रेंडर फंक्शन यूज़ करें, रेंडर टेम्पलेट में फंक्शन टेम्पलेट का नाम डाले, दैट्स इट, हमारा जो टेम्पलेट है रेंडर होने लगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है रेंडर होने लगा। फिर हम बोले कि नहीं भाई हम टेम्पलेट ही नहीं भेजना चाह रहे, हम इसके साथ कुछ डेटा भी आपको देना चाह रहे हैं, डायनामिक डेटा। पाइथन प्रोग्राम को मर्ज करके हम उसका आउटपुट फ्रंट एंड में बताना चाह रहे हैं। तो हम वो भी कर लिए, यहाँ पर पहले पाइथन प्रोग्राम लिखे फाइल रीड करने के लिए, उसके सारे लाइन्स को स्प्लिट करके डेटा में स्टोर कर लिए। और डेटा को हम जब फ्रंट एंड कॉल कर रहे थे, यहाँ पर मैं लिखा डेटा ऑफ 1 to 0। ये क्या कर रहा था बेसिकली, फ्रॉम लाइन 1 to एंड यहाँ पर ले रहा था, ताकि उसमें जो हेडर है वो ना आए यहाँ पर। ठीक है, वो कॉलम्स के जैसा हेडर ना आए। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं इग्नोर कर रहा था जस्ट डेटा में, और कॉलम्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली फर्स्ट लाइन ही भेज रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सेपरेटली मैं क्या कर पा रहा था, फ्रंट एंड में लूप कर रहा था। सिंपली अगर एक वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर मैं दिया था ना, बैकएंड से यूज़र नेम वेरिएबल भी मैं पास कर रहा था। तो वो यूज़र नेम अगर एक वेरिएबल हमको एक्सेस करना होता है, तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, दैट्स इट। तो देखो एडम मैं बैकएंड से भेज रहा था, तो बैकएंड से एडम भी आ गया यहाँ पर। और पूरा का पूरा डेटा जब हम भेज रहे हैं, तो हम उसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। और जस्ट हम उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक करने के लिए टैग्स यूज़ कर रहे हैं, टेबल टैग यूज़ करें हम इस कंडीशन में, ताकि वो अच्छे से दिखाई दे हमें। कोई और रिप्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको जो है ना यहाँ पर सेम फॉर लूप आप चलाएंगे, और एक कार्ड रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी हमारा एम्प्लॉय का कार्ड है ना, ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। जैसे नेम की जगह यानी 0th इंडेक्स आ जाएगा वो लाइन का, और वन फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, आपको जैसे चाहे अभी आप डिस्प्ले करिए डेटा अपने हिसाब से। ठीक है, तो डेटा तो हम बैकएंड से भेज दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, फ्रंट एंड से हम कुछ बैकएंड में डेटा भेजेंगे, उसको प्रोसेस करके फाइल में सेव करेंगे। और उसके बाद वाला स्टेप रहेगा, फ्रंट एंड से कुछ हम रिक्वेस्ट करेंगे, और वो प्रोसेस करके बैकएंड से वो रिक्वायर्ड जो डेटा है रिट्राइव करके लेकर आएंगे डेटाबेस में से। ठीक है, और अब ये जैसा हमारा इंटरेक्शन अभी बहुत ही स्मूथ हो गया, फ्रंट एंड से भेज रहे हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, बैक एंड से आ रहा है, और जो भी न्यू डेटा है ले जा रहे हैं, बैक एंड में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सारा हमारा जो प्रोसेस है अभी क्लियर हो जाएगा ना, और भी रिसोर्सेज अभी इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, और भी रिसोर्सेज, जैसे मैं आपको बोला ओनली फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं, तो हम हमारे जो बैक एंड का कोड है वो इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के साथ हम जाते हैं, एक्चुअल कोड अभी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे बैकएंड का। पहले हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद में हम एक्चुअल प्रोग्राम पे वर्क करेंगे, राइट। तो आपको अगर ये वाला नहीं समझ में आया, डाउट है तो कुछ है तो बोलिए, या फिर हम लोग अपना सेशन अभी कंप्लीट कर लेते हैं। भाई स्पेस कैसा है ना? स्पेस स्पेस जो यूजर नेम से पहले आ रही थी ना, हाँ हाँ, वो
हाँ, तो देखिए जो आपको भेजना है, आपको जो स्पेस भेजना है यहाँ पर भेज सकते हैं आप। जैसे आपको कितना भी आपको स्पेस भेजना है, जैसा आप भेजना चाह रहे हैं वैसा। टेबल हेडर वो ये है उसका बोल रहा हूँ। पहले आ रही टेबल हेडर टेबल ऊपर दी। वो मैं क्या कर रहा था, टेबल हेड रिमूव करके डायरेक्टली TR ले लिया था मैं यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर TR क्या कर रहा, यहाँ पर मल्टीपल टैग्स रिटर्न कर रहा था। अब मैं आपको इसका व्यू सोर्स करके बताता हूँ, कंट्रोल यू। तो हम देखो ये सारे लिखे हैं क्या हमारे कोड में, हम देखो TD यूज़र नेम, TD एज, TD जेंडर हम नहीं लिखे। और ये सारे लाइंस में लिखा क्या मेरे कोड में, नहीं। अब मेरे पास जितना डेटा है वो हिसाब से मेरे पास ये बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको, अगर मेरे पास कोई और अच्छा सा एग्ज़ाम्पल फाइल मिल जाए तो मैं बता पाता आपको। लेट्स सी पाइथन, एंड यहाँ पर कोई ना कोई एक CSV फाइल मेरे पास मिल जाएगी अभी। यहाँ पर है देखो, वर्ल्ड सिटीज़ वाला फाइल है। इसको मैं कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर हमारे सैम्पल डेटा में पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया और सर्वर रीलोड कर दिया। अभी थोड़ा सा इंटरनल सर्वर इसके लिए आ रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड CSV फाइल जो है ना, उसमें थोड़ा एनकोडिंग इशू है, वो वाला तो हम उसको छोड़ ही देते हैं। ये पार्स्ड डेटा डॉट CSV में कुछ है कि यहाँ पर डेमो डॉट CSV हम बनाए थे। No, I need to get it from another directory. Let me check in another directory then. इंटरनेट से ही ला लेते हैं सैम्पल CSV फाइल। देखो ये वाली फाइल है मेरे पास, और ये फाइल का जो डेटा रहेगा इतना सा डेटा है, अच्छा डेटा है। चलो हम लोग अभी ये वाला डेटा ओपन करेंगे, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो डाउनलोड करें हम लोग अभी फाइल, उसको हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में लेकर आता हूँ। और इसको कॉपी कर लिया और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में लेकर आ लिया। ऑलराइट, तो हमारे पास अभी वो फाइल अवेलेबल है। मैं ये फाइल का पाथ नहीं चेंज करता हूँ, सिंपली जो हमारा एक्चुअल पाथ है उस वहाँ पर ये वाला डेटा एंटर कर दिया। तो आप देखिए जो भी हम फाइल में डेटा रखे वो वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपना जो फॉर लूप है इसके लिए मैं आपको बता रहा था, जितने भी आपके कॉलम हैं वो अपने कॉलम्स यहाँ पर बनते रहेंगे। और देखो यहाँ पर एक पहला फॉर लूप है कॉलम पे, पहला वाला फॉर लूप है कॉलम्स पे। जो देखो फॉर एक्स इन कॉलम्स क्रिएट TD बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ये बन रहे हैं। देखो जितने कॉलम्स है उतने टेबल डेटा बन गए। और सेकेंड वाला फॉर लूप है, जितने लाइन है उतने बार ये TR बन रहे। पहले देखो TR में सर्च करता हूँ, देखो मेरे पास 5 लाइन का डेटा डेटा था, 5 TR बन गए। और हर एक TR में कितने TD बनना है वो इनर फॉर लूप यहाँ पर हम डिफाइन करें, उतने बार ये TD बन रहा है। ठीक है, हर एक फाइल में अंदर का फॉर लूप जो हमारा है TD बना रहा है। अभी तो क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट की फाइल कैसे हम लूप करके उसको रेंडर कर रहे हैं। तो जो भी हमारा डेटा है बस प्रोग्राम हमारा उसको डायनामिकली बताएगा। और आई होप कि वो बहुत ही सिंपल है आपके लिए भी और क्लियर है। इंशाल्लाह हम लोग इसको और भी इन डेप्थ, ये जो प्रोसेस है हम लोग अभी सारे एग्जांपल्स में अभी आगे कवर करने वाले हैं। कई कई बार हम लोग कवर करेंगे इसको, तो आपको डेफिनेटली ये जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन हो जाएगा। बिलीव में आप जो है ना 1 वीक में ये सारे टास्क तो आप कॉमनली करेंगे, आपके लिए कुछ नई बात नहीं है ये सब, ठीक है ना। तो आज आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं अभी इसका कोड गिटहब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। इवन इसका रिकॉर्डेड सेशन भी हम लोग अभी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस,